समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बरेली और रामपुर का दौरा करेंगे। बरेली में हिंसा के बाद ये उनका पहला दौरा होगा। अखिलेश यादव रामपुर में आजम खान से मिलने जाएंगे। ऐसे में ये मुलाकात 2 साल बाद होनी है। आजम खान ने कहा कि अखिलेश यादव उनकी सेहत की खैरियत लेने आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ वही अखिलेश यादव से मिलेंगे, उनके परिवार का कोई सदस्य अखिलेश से नहीं मिलेगा। ऐसे में आजम खान ने बताया कि अखिलेश के अलावा कोई नेता उनके घर पर नहीं आया और ईद के दिन किसी ने उनके परिवार को फोन तक नहीं किया। ऐसे में उन्होंने अपनी कानूनी मामलों पर भी बात की, जिसमें एक मुकदमे में 21 साल की सजा और मुरली चोरी के लिए 34 लाख रुपए का जुर्माना भी आर्थिक तौर पर शामिल है। उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि एक मुरली चोर कितना जुर्माना दे सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि उन पर डकैती की धाराएं लगी हैं। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुक करेंगे लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज बरेली हिंसा के बाद पहली बार बरेली जाने का कार्यक्रम जो है अखिलेश यादव का प्रस्तावित किया गया है। ऐसे में पहले अगर हम बात करें तो इमरान मसूद को भी जाने से रोक दिया गया था। वहीं समाजवादी पार्टी का जो 14 सदस्यीय डेलीगेशन था उसे भी बरेली जाने से रोक दिया गया। तो क्या ऐसे में आज ये कार्यक्रम जो अखिलेश यादव की ओर से बरेली जाने का बनाया गया है, ये सफल हो पाएगा या पुलिस प्रशासन की ओर से अखिलेश यादव को भी बरेली बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल 23 महीने के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे आजम खान, उनकी रिहाई हुई थी और इसके बाद साफ तौर पे कहा सकता है कि और आजम खान से मिलने के लिए कोई समाजवादी पार्टी के कोई नेता नहीं गया था। उसके बाद ये कहा सकता है कि बरेली हिंसा जो हुई थी, बरेली हिंसा में भी समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन और कांग्रेस का डेलीगेशन करने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस ने सभी को हाउस अरेस्ट कर दिया था। और साफ ये कहा सकता है कि अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो बरेली हिंसा हुई थी उसकी जानकारी के लिए पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए बरेली जाने का पूरी तरह से उसका कार्यक्रम प्रस्तावित है। और साफ तौर पर कहा सकता है कि अखिलेश यादव हालांकि कुछ जो से लंदन में थे और वो कहीं ना कहीं बरेली जाने का आज उनका प्लान है और उनकी तैयारी है। और साफ तौर पे कहा सकता है कि किस तरह की तस्वीरें होंगी फिलहाल ये कुछ ही घंटों बाद साफ हो पाएगा, लेकिन साफ तौर पे कहा सकता है कि इससे पहले भी 14 सदस्यीय डेलीगेशन जाना चाहता था बरेली, लेकिन को नहीं जाने दिया गया। इमरान मसूद जो सांसद है कांग्रेस से, वो जाना चाह रहे थे, उनको भी नहीं जाने दिया गया था। तो पुलिस पूरी तरह से वहां का हवाला दे रही थी कि किसी प्रकार की कोई भी हिंसा जो इसमें समस्या आ सकती है, उसमें लोग भड़क सकते हैं, इसलिए नहीं जाना। लेकिन एक बार अखिलेश यादव अब बरेली जाना चाहते हैं और बरेली में जाने मुजफ्फरनगर रामपुर भी जाना चाहते हैं, जहां पर जो समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है आजम खान से मुलाकात करने जाए, क्योंकि लगातार इस बात की कही जा रही थी कि वो आजम खान से मुलाकात करने के लिए जाएंगे और आजम खान से आज मुलाकात करने के लिए रामपुर जाएंगे। आजम खान का भी कल बयान आया था और उन्होंने कहा था कि वो हमारी तबीयत और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए आ रहे हैं, हमसे मुलाकात करेंगे, तमाम जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं की जाएगी। तो ऐसे कई कार्यक्रम प्रस्तावित है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव सबसे पहले बरेली जाएंगे, बरेली हिंसा जो हुई थी उसमें पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और कहीं ना कहीं जो डेलीगेशन को टास्क दिया गया था कि वो वहां पर जाएं, जो अवैध तरीके से गिरफ्तारी हो रही है उस पर जानकारी हासिल करें, जो अवैध तरीके से बुलडोजर चलाने का प्रयास किया जा रहा है उसको लेकर प्रयास करें। तो इसी तमाम विषयों पर अखिलेश यादव आज पीड़ितों से मुलाकात करने जाएंगे और साफ तौर पे कहा सकता है कि उसके साथ ही साथ वो रामपुर भी जाएंगे, जहां आजम खान से वो मुलाकात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए जितेंद्र आपका।